ऐसा क्या मिल गया है जो भारत के इतिहास को सिर के बल खड़ा कर सकता है, हमारी सभ्यता की कंटिन्यूटी की पुष्टि कर सकता है, इतिहासकारों के झूठ का पर्दाफाश कर सकता है, वैदिक सभ्यता के तारीख को और पीछे धकेल सकता है और आर्यों के बाहर से आने के झूठ को साबित कर सकता है। ऐसा क्या मिल गया है? Our ancestors were wronged by history. We are wronged by our historians. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर विद संजीव में। शायद एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री और कुछ फिल्में ही आर्यन इन्वेजन थियरी के मिथ को तोड़ सकें, जैसे ब्रिटिश रूलर्स ने अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए प्रोपोगेट किया था और सनातन समाज के वर्टिकल डिवीजन को आर्य अनार्य में बांटकर मिशनरी कन्वर्जन की जमीन तैयार की थी। बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने इसे आगे बढ़ाकर अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडे को साधा। नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी की ये डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ सिनोली एक बेहतरीन पहल है, क्योंकि आप ये जान लें कि इस आर्यन इन्वेजन थियरी को बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल एकेडमिशियंस और हिस्टोरियंस पहले से ही गलत बताते आ रहे हैं। कई आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस इस थियरी को रिफ्यूट कर चुके हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक्स भी इस थियरी को नहीं मानती, पर चालाक वामपंथ इसे बहुत सटल तरीके से एनसीईआरटी बुक्स में इंक्लूड करता है और इंप्रेशनेबल माइंड्स को छोटी उम्र में इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है, या इसलिए कि ये एक खास पॉलिटिकल क्लास को सूट करता है? डिटेल में बताऊंगा, अंत तक देखें इस वीडियो को। 2005 में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक गांव सिनौली में एक किसान को कुछ कॉपर और गोल्ड के बैंगल्स और कॉपर के अन्य कई सामान खेत में काम करते मिले। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे को खबर मिली तो वहां खुदाई की गई और खुदाई में एक बहुत बड़ा बरियल साइट मिला। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाकर्म के जो तरीके थे वो वैदिक आर्यन कल्चर से काफी मेल खाते थे और ये बरियल ग्राउंड्स हड़प्पन काल के थे। इतने बड़े बरियल साइट और ऐसे एविडेंसेस मिलने पर यह लॉजिकल जान पड़ता है कि वहां एक्सटेंसिव खुदाई की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कहना मुश्किल है। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी या क्या ये हमारी उदासीनता है? कह नहीं सकते। जो भी हो, पर भारत के इतिहास को बदल कर रख देने वाले प्रमाणों को 13 लंबे वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2018 में यहां दोबारा खुदाई करेगी। और जो प्रमाण 2018 में मिले वो चौंकाने वाले थे। वो आर्य इन्वेजन थियरी या आर्यंस के भारत में बाहर से आने की पूरी थियरी को झूठा साबित करते हैं। दोस्तों, डिस्कवरी पर ब्रॉडकास्ट हो रहे इस डॉक्यूमेंट्री को आप जरूर देखें। बहुत शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। मनोज वाजपेयी ने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से नरेट किया है। बहुत अच्छे एनिमेशंस को यूज किया गया है ताकि आप बेहतर ढंग से विजुअलाइज कर सकें। अगर आप हिस्ट्री में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते तो शायद ये फिल्म आपको निराश भी कर सकती है, पर जब आप इसके पीछे के पॉलिटिकल नैरेटिव्स को समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि 2018 में सिनौली गांव में मिले साक्ष्य भारत के इतिहास को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। तो चलिए आपको झूठे इतिहास और उसके पॉलिटिकल नैरेटिव से रूबरू कराते हैं ताकि आप सीक्रेट्स ऑफ सिनौली को बेहतर ढंग से अप्रिशिएट कर सकें। तो इसे समझने के लिए पहले समझते हैं कि क्या है ये आर्यन इन्वेजन थियरी। जब ब्रिटिशर्स 18वीं सदी में इंडिया को समझने का प्रयास कर रहे थे, तब उनका सामना वैदिक लिटरेचर और संस्कृत के रिच और साइंटिफिक ट्रेडिशन से हुआ। थॉमस मैकॉले ने जिस व्यक्ति को वेदास और उपनिषद ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी दी थी, वो मैक्स मूलर इन किताबों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम मोक्षमूल रख लिया। पर सुपीरियर ब्रिटिश रेस जो हिंदुस्तान पर यह कहकर राज कर रही थी कि वो हमें सिविलाइज करने के लिए आए हैं,
व्हाइट्स मैन बर्डन उतारने आए हैं, उनके लिए ये एक्नॉलेज करना कि वेदास और संस्कृत हिंदुस्तान का एक सुपीरियर सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, उनके नैरेटिव को गलत साबित करता और उन्हें रूल करने और हिंदुस्तान के पुअर पॉपुलेशन को कन्वर्ट करने में भी काफ़ी कठिनाई देता, क्योंकि कॉलोनियल मास्टर्स तो भारतीयों को सैवेज और जंगली ही बताते रहे थे, जिन्हें सिविलाइज करने ब्रिटिशर्स भारत में आए थे। तो क्या किया इन्होंने? पहले तो कॉलोनियल मास्टर्स ने संस्कृत को पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली बता दिया, यानी ये सुपीरियर सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट भी बाहर का है, भारत का नहीं है। और इस अचीवमेंट को यूरोप से जोड़कर खुद की पीठ भी थपथपा ली। फिर वेदों के गलत ट्रांसलेशन के जरिए एक नई हिस्टोरियोसिटी बनाई गई, जिसमें वैदिक आर्य को फॉरेनर बताया गया जो सेंट्रल एशिया या यूरोप से भारत आया और अपने सुपीरियर टेक्नोलॉजी जैसे चैरियट्स यानी रथ, हॉर्सेस और स्वॉर्ड्स के दम पर भारत के इंडिजिनस पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दिया। उत्तर भारत में आर्यों ने खुद को स्थापित कर लिया और यहाँ के मूल निवासियों को दक्षिण भारत में धकेल दिया, जिसे द्रविडियंस कहते हैं। डिवाइड एंड रूल की असली शुरुआत इतिहास में यहां से हुई थी। चूंकि रथ और घोड़ों के प्रमाण किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट में हिंदुस्तान में अब तक नहीं मिले थे, तो इस थियरी को काफी बल मिला। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश स्कॉलर्स को हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो में पुरानी सभ्यता के कुछ टीले मिले। खुदाई की गई तो पता चला कि एक बहुत ही पुरानी, उन्नत और उत्कृष्ट सभ्यता भारत में थी। इस सभ्यता की टाउन प्लानिंग, गवर्नेंस सिस्टम, ट्रेड और कॉमर्स कई मायनों में दुनिया की पुरानी सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया और सुमेरिया से भी काफी उत्कृष्ट थीं। तो फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने? कॉलोनियल स्कॉलर्स ने हड़प्पा की इस सभ्यता को बड़ी चतुराई से आर्यन इन्वेजन थियरी में जोड़ दिया और बताया कि हड़प्पा सभ्यता भारत के मूल निवासियों की एक बेहतरीन सभ्यता थी, जिसे आर्यों ने भारत में आकर खत्म कर दिया। ये नैरेटिव ब्रिटिश रूलर्स और इवेंगेलिस्ट मिशनरीज को काफी सूट करने वाला नैरेटिव था, क्योंकि वो अपने कॉलोनियल रूल को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे थे। किसी भी रिलीजन या सोसाइटी में परवर्जन्स या खामियां समय के साथ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस इतिहास को ही झूठ पर खड़ा कर दें। खैर, कॉलोनियल स्कॉलर्स ने एक बेहतरीन और फिक्टिशियस टाइमलाइन को गढ़ा। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की टाइमलाइन को 2500 बीसी यानी लगभग 4500 साल पहले बताया। वहीं वैदिक सभ्यता के टाइमलाइन को 1500 बीसी बताया और यह प्रूव करने की कोशिश की गई कि ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग हैं और भारत में बाहर से आए वैदिक आर्यों ने हड़प्पा के मूल निवासियों को हराकर उन पर रूल करने लगे। ये किसी हॉलीवुड की फिल्म की तरह एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, पर इस फिक्शन को 100 साल तक पढ़ाया जाता रहा तो लाजमी है इसके कई कन्वर्ट्स भारत में हो गए होंगे और आज भी हैं। इस कॉलोनियल थियरी को तब के इंडियन स्कॉलर्स ने चैलेंज तो किया, पर उन्हें अनसुना कर दिया गया। पर पिछले 80 सालों में हड़प्पा सभ्यता की 100 से अधिक साइट्स पर खुदाई हो चुकी है और जो एविडेंसेस इन साइट्स से मिले हैं वो वैदिक सभ्यता से कई जगह मैच करते हैं। हवन करने का एविडेंस, एक यौगिक मुद्रा की सील जिसे प्रोटो शिवा कहा गया, अंत्येष्टि यानी अंतिम कर्म करने का जो तरीका है, और भी काफी कुछ चीजें मेल खाती हैं। इन सभी तथ्यों की रोशनी में ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कोई बाहर से नहीं आया, किसी ने किसी को हराया नहीं, किसी ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया। पर कॉलोनियल रूलर्स के जाने के बाद भी वामपंथी इतिहासकार मैनिपुलेशन करते रहे। क्यों? वामपंथी इतिहासकार आर्यन इन्वेजन थियरी की जगह सटल तरीके से आर्यन माइग्रेशन थियरी पढ़ा रहे थे, जिसमें 2500 बीसी में एग्जिस्टेंस में आई हड़प्पा सभ्यता 900 साल तक जीवित रही और फिर कुछ अननोन रीजंस की वजह से डीजेनरेट हो गई और इसके बाद आर्यन नोमैड्स भारत में बाहर से आए और रूल करने लगे और मूल निवासियों को सब्जेगेट कर लिया। ये एक अलग तरह का डिस्टॉर्शन था। यानी वामपंथी इतिहासकार किसी भी सूरत में आर्यंस को विदेशी बताना चाहते थे। कारण समझना आसान है। हिस्ट्री राइटिंग पॉलिटिकल मास्टर्स को सूट करने के लिए किया जाता है। कॉलोनियल स्कॉलर्स ने अपने ब्रिटिश मास्टर्स के लिए इतिहास लिखा तो वामपंथियों ने पोस्ट इंडिपेंडेंस में
अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मास्टर्स के लिए इतिहास की ऐसी व्याख्या की। आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थियरी एक छोर पर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स को जस्टिफाई करता है, वहीं दूसरी ओर ये बाद के काल में जब मुस्लिम इन्वेजन्स हुए उसे भी बैलेंस करता है। इज इक्वल टू का फॉर्मूला जो हमारे रवीश भाई बताते हैं, इस इज इक्वल टू फॉर्मूले में हमारा स्यूडो सेकुलरिज्म का एजेंडा भी फिट बैठ जाता है कि तुम मुस्लिम इन्वेडर्स की बात क्यों करते हो, आर्यंस तो खुद इन्वेडर्स हैं या भारत के बाहर से आए हैं। हो गया ना इज इक्वल टू। पर झूठ कितने दिन तक टिकेगा? सत्य ने 2018 में इतिहास के पर्दे से तब झांका जब सिनौली के किसान अपने खेत में हल चला रहा था और उसे कई पुराने कॉपर और गोल्ड के अवशेष मिले और फिर एक्सटेंसिव खुदाई की गई। सिनौली में दुनिया की सबसे बड़ी बरियल साइट मिली। भारत में पहली बार चैरियट यानी रथ का साक्ष्य मिला जो बहुत ही उत्कृष्ट रथ है, मेसोपोटामिया और सुमेरिया से भी ज्यादा उन्नत। खास बात यह है कि यह चैरियट घोड़े वाला चैरियट मालूम होता है, यानी हॉर्स चैरियट जिसे डिस्टोरियंस बाहर से लाया गया बताते हैं, वो बात गलत साबित होती है। इसके अलावे कॉपर वायरिंग वाले एंटेना स्वॉर्ड्स मिले, कॉपर की उत्कृष्ट ढाल मिली, फीमेल बरियल में बोज और एरोज मिले। सभी एविडेंसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक वॉरियर क्लैन है जिसे इस बरियल साइट में रखा गया है। इनकी जो अंत्येष्टि की विधि है वो वैदिक सभ्यता से काफी मेल खाती है और इनका जो अदर मटेरियल एविडेंस है वो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाता है। मतलब साफ है कि वैदिक आर्य जिन्हें भारत के बाहर से आया हुआ बताया जाता रहा है वो एक फॉल्टी कॉन्स्पिरेसी थियरी है और कुछ नहीं। यानी इंडिया की एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है जो इवोल्यूशन बेस्ड है। कोई हॉर्स चैरियट पर बैठकर बाहर से नहीं आया यहां। ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की थ्योरी को प्रोपोगेट किया था। वर्ल्ड ओवर सभी कॉलोनियल मास्टर्स ने इसी तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके अपने रूल को स्टैब्लिश और जस्टिफाई किया है। रवांडा का एग्जाम्पल मोस्ट सूटेबल है, जहां बेल्जियन मिशनरीज ने हुतूज और तुत्सीज के बीच गलत हिस्ट्री राइटिंग के जरिए एक ऐसा डिवीजन पैदा किया जिसकी वजह से 1994 में हुतूज ने 8 लाख तुत्सीज की एथनिक क्लिंजिंग कर दी। दोस्तों, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कॉलोनियल मास्टर्स और पोस्ट कॉलोनियल लेफ्ट आइडियोलॉग्स ने हमारे एंशिएंट विजडम और सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स को डिस्ट्रॉय और डेनिग्रेट करने की कोशिश की है और सफल भी हुए हैं। वो इतने सफल हैं कि आज इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी आने वाले समय में नकार दिए जाएंगे क्योंकि ये हमारे सालों के नैरेटिव को सूट नहीं करता, जिसे लेफ्ट लिबरल्स छाती पीट पीट कर एक बड़े सेक्शन को विक्टिमहुड का शिकार बनाते हैं। समाज की विसंगतियों का समाधान वर्तमान में होता है, न कि इतिहास के डिस्टॉर्शन में। यह जहर भरता है और कुछ नहीं। आप इस भूल में न रहें कि सिर्फ इतनी ही छेड़छाड़ इतिहास के साथ हुई है। जब इतिहास को उठाएंगे तब आप जानेंगे कि इन्होंने भारत के इतिहास का जबरदस्त मैनिपुलेशन किया है। के अजीज की किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान को पढ़ें तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ काफी छेड़छाड़ किया। पाकिस्तान के इस हिस्टोरिकल करप्शन को पकड़ना बहुत आसान है क्योंकि ये ब्लंट करप्शन है। पर भारत में फैक्ट्स में नहीं, फैक्ट्स के चुनाव में छेड़छाड़ किया गया है। उसके इंटरप्रिटेशन में मैनिपुलेशन है। यहां बहुत सटल इंडोक्ट्रिनेशन है जिसका रिफ्लेक्शन आप आज की राजनीति और सोशल मीडिया कमेंट्स में देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे कई झूठे फैक्ट्स, हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस और एनालिसिस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा ताकि डिस्टोरियंस के इतिहास का पर्दाफाश हो सके। दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है आपसे, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मनोज वाजपेयी की ये डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ सिनौली ज़रूर देखें।